हेलो फ्रेंड्स, a very warm welcome to all of you at Study Non-Stop चैनल। माय नेम इज़ दया और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस काफ़ी सारे सॉल्व करेंगे अलग अलग टाइप के। तो पहले हम लोग इजी से शुरुआत करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते रहेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। दोस्तों, हम लोग दो लोग मान लेते हैं, एक है ए और एक है बी। ये दोनों लोग एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं, ठीक है। और ए थोड़ा सा पुराना है, एक्सपीरियंस्ड है, ये थोड़ा तेज़ काम कर लेता है। तो ये 2 घंटे में एक मोबाइल रिपेयर कर देता है। और बी अभी नया है और जल्दी सीखा है, तो इसको 4 घंटे लगते हैं एक मोबाइल रिपेयर करने में, ठीक है। तो 8 घंटे की इनकी ड्यूटी है। 8 घंटे में ये कितना काम कर पाएंगे? अगर 8 घंटे में इसकी बात करें एक ही, तो एक मोबाइल में 2 घंटा लगाता है, तो 8 घंटे में कितना मोबाइल रिपेयर कर पाएगा? 4 मोबाइल रिपेयर कर पाएगा 8 घंटे में, ठीक है। 8 को आप 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, है ना। तो बी कितना रिपेयर कर पाएगा? अगर एक मोबाइल में ये 4 घंटे लगाता है, तो 2 मोबाइल में कितना घंटा लगाएगा? 8। तो 8 घंटे में ये 2 ही मोबाइल रिपेयर कर पाएगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है? टाइम और वर्क एक दूसरे का उल्टा होते हैं। कैसे? 2 घंटे अगर ये लगाता है, जो कम टाइम लेता है वो ज़्यादा काम कर पाता है, ठीक है। ये टाइम इससे आधा ले रहा है, तो इसका डबल काम कर पा रहा है। और ये इससे डबल टाइम ले रहा है, तो इसका आधा काम कर पा रहा है। तो यानी टाइम और वर्क एक दूसरे का उल्टा होते हैं। टाइम और वर्क एक दूसरे का उल्टा होते हैं, ठीक है। और बात करते हैं इफिशियंसी की। तो 8 घंटे ये भी ले रहा है, 8 घंटे ये भी ले रहा है। ये 8 घंटे में 4 मोबाइल बनाता है, ठीक है, और ये 2 मोबाइल बनाता है। तो इसकी इफिशियंसी ज़्यादा है, 4 मोबाइल बनाता है। तो 4 मोबाइल बनाता है, तो इसको टाइम कितना लगता है? 2 घंटे लगते हैं। और ये 2 मोबाइल बनाता है, इसकी इफिशियंसी इसकी आधी है, तो इसका डबल इसको टाइम लग रहा है। तो यानी कि इफिशियंसी और टाइम का रेशियो जो है वो भी रिवर्स होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ए एक काम को 6 दिन में तथा बी 9 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। इसके थ्रू हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर आगे हम क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे और तरह के, ठीक है। तो पहले तो हम इसे बेसिक मेथड से लगाएंगे, जैसे हम लोगों ने स्कूलों में पढ़ा है पहले, और फिर इसे शॉर्ट तरीके से कैसे हम जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं उस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन दिया गया है, ए एक काम को 6 दिन में तथा बी 9 दिन में करता है। इसको हम लोग पहले कैसे सॉल्व करते थे? मान लेते थे कि कार्य जो है 1 यूनिट है। माना कार्य है 1 यूनिट, ठीक है। तो ए एक काम को 6 दिन में करता है, ठीक है। तो 1 यूनिट काम को वो 6 दिन में करता है, तो 1 दिन का काम क्या होगा उसका? ए का 1 दिन का कार्य, ए का 1 दिन का कार्य होगा 1/6 यूनिट, ठीक है। दोस्तों, अगर कोई 2 दिन में एक काम को करता है, मान लीजिए कोई इंसान है, वो 2 दिन में एक काम को खत्म कर देता है, ठीक है। तो उसको 1 दिन में अगर पूछा जाए कितना काम किया, तो 1 दिन में उससे उस काम का आधा काम हो पाएगा, यानी कि 1/2। तो इसी तरह से अगर वो 6 दिन में काम को करता है, तो 1 दिन का अगर काम पूछा जाएगा तो 1/6 यूनिट उसका काम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम बी का काम देखते हैं 1 दिन का। तो बी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/9 यूनिट। अब दोनों के काम को जोड़ लेते हैं। ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य कितना होगा? 1/6 प्लस 1/9। तो यहाँ पे जोड़ने पे 9 और 6 का एलसीएम लेंगे तो होगा 18, और 6 को 18 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा। तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, और 9 से 18 को भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2। तो ये 3 2 5/18, 5/18 आ गया। तो अब क्या हमने बताया था पहले? टाइम जो है वर्क का उल्टा होता है। ये तो वर्क आ गया,
इन लोगों का एक दिन का। तो यहाँ पे पूछा गया है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे टाइम पूछा गया है, टाइम इसका उल्टा होता है, तो यानी कि हम इसको उल्टा कर देंगे 18/5। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, बचा 3, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 30, यानी 5 छक 30। तो ये हो गया 3.6 दिन। तो दोनों मिल करके 3.6 डेज में ये काम खत्म कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग शॉर्ट मेथड से करते हैं। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे जो माना है 1 यूनिट, इसको हम ऐसा मानते हैं कि 6 और 9 दोनों से कट जाए। तो 6 और 9 दोनों से कौन कट जाएगा? वो छोटी सी छोटी संख्या जो 6 और 9 से विभाजित हो जाएगी वो होगी इसका एलसीएम। ठीक है, तो अब इसको हम इसी एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ए एक काम को करता है 6 दिन में, बी करता है 9 दिन में, दोनों का एलसीएम क्या है? 18। ठीक है, तो अब हम काम को मानते हैं 18 यूनिट। पहले हमने माना था 1 यूनिट, तो हम ए का जो है एक दिन का काम कितना होता था? 1/6 यूनिट। अब हम 18 यूनिट मान रहे हैं तो 18/6 होगा, यानी 6 त्रिक 18। तो 6 त्रिक 18, इसको यहाँ अलग करने की जरूरत नहीं, बस 18 से 6 को आपको डिवाइड करना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। और बी का एक दिन का काम कितना होगा? 18 को 9 से भाग करेंगे, यानी 9 दूनी 18, एक दिन का काम हो गया 2। ठीक है, तो इन दोनों का मिलके जोड़ करके काम क्या हुआ? 3 2 5, टोटल काम एक दिन का हो गया दोनों का 5, और टोटल काम है कितना? 18। तो एक दिन में 5 काम हो रहा है, तो 18 काम करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 18 को 5 से भाग कर देंगे तो आएगा 3.6 डेज। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष और एक महिला किसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं। एक पुरुष अकेले इस काम को 10 दिन में करता है, तो एक महिला अकेले इस काम को कितने दिन में करेगी? सेम मेथड से ये भी सॉल्व हो जाएगा आराम से। एक पुरुष और एक महिला, पुरुष और महिला मिल करके इस काम को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। ठीक है, अकेले पुरुष करता है कितने दिन में? अकेले पुरुष करता है 10 दिन में। तो काम कितना हम मानेंगे? जो इन दोनों से आराम से कट जाए, तो यानी इनका एलसीएम। ठीक है, 8 और 10 का एलसीएम होगा 40। तो पुरुष और महिला का एक दिन का काम कितना होगा? 40 से 8 को हम डिवाइड कर देंगे तो होगा 5। तो इसका एक दिन का काम हो गया, पुरुष और महिला दोनों का मिल करके एक दिन का काम हो गया 5 यूनिट। और पुरुष का अकेले एक दिन का काम कितना हो गया? 10 से 40 को भाग करेंगे तो होगा 4। तो अकेले पुरुष जो है 4 काम करता है और दोनों मिल करके 5 काम करते हैं। तो यानी महिला एक दिन का काम कितना करती है? 1 यूनिट। 5 से 4 माइनस करेंगे तो 1 यूनिट बचेगा, है ना। तो 1 यूनिट महिला का काम है एक दिन का। काम कितना है टोटल? 40। तो एक दिन में 1 यूनिट काम करती है, तो 40 यूनिट काम करने के लिए उसको कितना दिन लगेगा? महिला को 40 दिन लगेगा। यही आंसर होगा। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी उसी काम को 15 दिन में तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। यदि ए बी सी मिलकर इस काम को करें तो कितने दिन में काम कर लेंगे? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, उसी मेथड से हो जाएगा। ए प्लस बी का जो काम है कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। बी और सी कितने दिन में करते हैं मिलके? बी और सी मिलके करते हैं 15 दिन में। और सी और ए मिलके करते हैं उसी काम को 20 दिन में। ठीक है, तो काम कितना मानेंगे हम? इनका एलसीएम मानेंगे 60। एलसीएम होता है 12, 15 और 20 का। ठीक है, तो काम है 60, तो ए और बी का काम कितना होगा? एक दिन का। 12 से भाग देंगे 60 को तो होगा 12 पंचे 60, 15 चौको 60। बी और सी का एक दिन का काम होगा 4 यूनिट। सी और ए का मिलके काम होगा एक दिन का 20 या 60, यानी 3 यूनिट। 5 4 9 3 12 यूनिट हो गया इन सब का काम मिला के। ठीक है, तो 12 यूनिट है। यहाँ पे देखिए ए है 2 बार, ए बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी, ये कितना है? 12। तो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा?
12/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि A प्लस B प्लस C का एक दिन का काम है 6 यूनिट। टोटल काम कितना है? टोटल काम है 60। ठीक है, तो एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं तीनों मिल करके, तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा? 60 से भाग कर देंगे, यानी 6 दहम 60। तो यानी A और B और C को इस काम को साथ में करने में 10 दिन लगेगा। ठीक है, 10 दिन। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता कि A अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा या B अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो भी आप आराम से निकाल सकते थे, क्योंकि आपको पता है A प्लस B प्लस C का काम है कितना? 6 यूनिट। और अगर हमें निकालना है, मान लीजिए C का काम निकालना है, तो A और प्लस B का एक दिन का काम कितना है? 5 यूनिट। 6 से 5 हम माइनस कर देंगे। ठीक है, A प्लस B का काम हम माइनस कर देंगे तो बचेगा 1 यूनिट। तो यानी A अकेले को कितना टाइम लगेगा? 1 यूनिट एक दिन में करता है, तो उसको लगेगा 60 दिन। ठीक है, अगर हम बात करें B इस काम को अकेले कितने दिन में करेगा, तो B अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? A प्लस C का काम है 3 यूनिट। ठीक है, और A प्लस B और C का काम है टोटल कितना? 6 यूनिट। तो 6 से 3 माइनस करेंगे तो होगा 3 यूनिट। तो एक दिन में B करता है 3 यूनिट काम, तो 60 काम करने के लिए उसको कितना लगेगा? 60 यूनिट काम करने के लिए 60/3 यानी 20 दिन लगेगा। दोस्तों, अगर हम बात करें A को अकेले इस काम को कितने दिन लगेगा करने में, तो भी आप आराम से निकाल लेंगे। यहाँ पे B प्लस C दिया गया है। B प्लस C का एक दिन का काम है 4 यूनिट। ठीक है, टोटल है 6 यूनिट से 4 यूनिट घटाएंगे तो 2 यूनिट होगा। एक दिन का काम है उसका 2 यूनिट, यानी 60 काम करने के लिए उसको लगेगा कितना दिन? 30 दिन। तो यहाँ पे हमने जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो तो 10 दिन है, लेकिन अगर अकेले अकेले पूछा जाता तो C का काम होता 60 दिन में, C करता, और B करता 20 दिन में, और A करता कितने दिन में? 30 दिन में। अकेले अकेले भी आप आराम से यहाँ से निकाल सकते थे। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है A किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में, B उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में, और C उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो सेम मेथड से इसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन हमें पहले निकालना पड़ेगा। यहाँ पे पूरा काम नहीं दिया गया है A किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। इसी तरह सबका दिया गया है बटे में। तो हम इसको कैसे करेंगे? दिया गया है A किसी कार्य का आधा भाग 1/2 यानी आधा भाग करता है 5 दिन में। आधा काम करता है 5 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा। तो A करता है 1/2 भाग 5 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? 5 गुणे 2/1। इसी को उल्टा कर देते हैं, 5 दूनी 10 दिन में। ठीक है, और इसी तरह हम B का निकाल लेते हैं। B करता है 3/5 भाग कितने दिन में? 9 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा वो? 9 गुणे 5/3। इसी का उल्टा कर देंगे। ठीक है, 3 तिक्का 9, तो 5 तिहाई 15। इसका आ गया 15 दिन में। पूरा काम वो 15 दिन में करेगा। और C कितने दिन में करेगा पूरा काम? दिया गया है 2/3 भाग करता है 8 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 8 गुणे 3/2। यहाँ भी उल्टा कर देंगे, 3/2। 2 चौको 8 यानी 4 तियां 12 दिन में करेगा। ठीक है, अब पूछा गया है ये तीनों मिल करके इस काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो काम हम कितना मानेंगे? इनका एलसीएम मानेंगे। A कितने दिन में करता है? 10 दिन में। B करता है 15 दिन में, और C करता है 12 दिन में। इनका एलसीएम क्या होगा? 10, 15 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 60। ठीक है, तो A का एक दिन का काम क्या होगा? 10 × 60 यानी 6 यूनिट, और इसका B का 15 चौको 60 यानी 4 यूनिट, और C का 12 पंचे 60 यानी 5 यूनिट। ठीक है, तो कितना हो गया? 6, 4, 10, 5, 15। टोटल जो इन तीनों का काम है वो एक दिन का 15 यूनिट है। 15 यूनिट काम है
इन लोगों का 1 दिन का। तो टोटल काम कितना है 60। तो इनको कितना टाइम लगेगा, 1 दिन में 15 यूनिट काम करते हैं, 60 यूनिट काम करने के लिए 15 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 4 दिन। यानी 4 दिन में ये तीनों लोग मिल करके उस काम को ख़त्म कर लेंगे। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी से 3 गुना अधिक कार्य करता है। ए किसी कार्य को बी से 40 दिन कम में पूरा कर देता है, तो दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ए बी से 3 गुना अधिक कार्य करता है, तो ए की इफिशियंसी बी से 3 गुना ज़्यादा है। तो ए की 1 मान लेते हैं, तो बी की कितनी है 3। तो इनका रेशियो कितना है 3:1। मैंने आपको बताया था कि इफिशियंसी का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है, रिवर्स होता है। तो इनका टाइम रेशियो क्या होगा 1:3, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, बी से 40 दिन कम समय में काम कर लेता है ए, यानी बी को जो है 40 दिन ज़्यादा लगेगा। ठीक है, 40 दिन इसको ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे देखिए अनुपात में टाइम रेशियो में कितना लग रहा है ज़्यादा, 2 यूनिट। 1 यहाँ पे है, यहाँ 3 से 1 माइनस करेंगे तो 2 यूनिट का डिफरेंस है इनके बीच में। ठीक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40 दिन। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट होगा 40/2 यानी कि 20। तो अब इसको कितना टाइम लगेगा, बी को इसको 20 से गुणा कर देंगे और ए को कितना टाइम लगेगा, इसको भी 20 से गुणा करेंगे। तो ए उस काम को यानी 20 दिन में कर लेता है और बी कितने दिन में करता है, 20 या 60 दिन में करता है। अब उसी मेथड से हम इसको सॉल्व कर देंगे। ए का 20 और बी का काम है 60 दिन में करता है। ठीक है, एलसीएम दोनों का क्या होगा 60 ही होगा। तो 20 या 60 और ये हो गया 60 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 1 आएगा। तो बी का 1 दिन का काम है 1 यूनिट और ए का 1 दिन का काम है 3 यूनिट। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ 4 यूनिट। तो काम कितना है 60 यूनिट। तो 60 यूनिट काम करेंगे, अगर 1 दिन में 4 यूनिट करते हैं तो 60 यूनिट करेंगे 60 डिवाइडेड बाई 4 यानी 15 दिन में। तो 15 दिन इसका आंसर आ जाएगा, 15 डेज। तो दोस्तों वीडियो को अब मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, लेकिन ये चैप्टर अभी यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ है। और भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँगा और तरह के क्वेश्चंस बताऊँगा। अभी आज मैंने बहुत इजी क्वेश्चंस रखे थे, अगला जो पार्ट होगा उसमें लेवल क्वेश्चंस का थोड़ा सा ऊपर होगा। इसी तरह से सारे टाइप के क्वेश्चन मैं टाइम और वर्क के आपको सॉल्व कराऊँगा और स्टेप बाय स्टेप लेवल उनका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।